एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वह था मेटरनिक ने। मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। दूसरा है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लौसने और सम्मेलन में। लौसने सम्मेलन में। तीसरा नंबर है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में जो नया डील होने वाला था तो किसने लागू किया था? तो इसका हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील का लागू किया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो चौथा हो जाएगा हीगेल जर्मनी देश का दार्शनिक था। 5 नंबर है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना जो कांग्रेस था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। छठा नंबर है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का था और यह भारत पर भी कब्जा किया था सिकंदर। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 7 नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा जर्मनी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध किस देश से है? इसका हो जाएगा हंगरी देश से। कोसूथ का संबंध हंगरी देश से था। 10 नंबर है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका हो जाएगा 10वां का सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत में। यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं इटली तथा जर्मनी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो 11 नंबर को हो जाएगा सी, बुढ़वा वंश का। बुढ़वा वंश का फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वो था बुढ़वा वंश। बारह नंबर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका 12 हो जाएगा बी, कार्गोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्गोनरी से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध में सब कौन था? तो इसका विरोध में था ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को
विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर एमुनियल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 14 हो जाएगा सी। अब गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसका हो जाएगा? जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 17 नंबर है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो हो जाएगा जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अठारह है, रक्त एवं लव के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लव का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लव की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 19 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 19 नंबर का 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। 20 नंबर है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो 20 का हो जाएगा बी, यूनान के। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? है यूनान के। 21 नंबर है, नेपलस की क्रांति कब हुई? नेपलस की क्रांति कब हुई? तो जगह के इसके बी, 1821 ईस्वी में। नेपलस की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो इसका हो जाएगा 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। चौबीस नंबर है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो यह हो जाएगा हीगेल ने। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगेल ने किया था। 25 नंबर है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो इसका हो जाएगा 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। 26 है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो 26 का हो जाएगा ए, तुर्की रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच। 27 है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? 27 है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच। सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ।
28 है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका हो जाएगा 28 का बी, ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया पर किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो होता ऑस्ट्रेलिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो 29 का हो जाएगा ए, रूस ने। किसने कुचल दिया? ये रूस ने कुचल दिया था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा ए, सेडन में। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, नहीं, फ्रांस और पर्सा के बीच कब हुआ था युद्ध? 1870 ईस्वी में, ये सेडन के बीच हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 31 का हो जाएगा डी, सेडन के युद्ध के बीच। सेडन के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला 32 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो 32 का हो जाएगा ये, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। और ये हमारा चैनल है अमरजीत एजुकेशनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। 35 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो 35 का हो जाएगा डी, बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो 36 का हो जाएगा ये, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये था बिस्मार्क। 37 नंबर है, 1830 ईस्वी 30 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित किया गया। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। 38 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 38 नंबर पर जाएगा बी, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी बिस्मार्क था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो जगह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। 40 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इसका 40 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी ने। मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी सब योगदान दिया इटली के एकीकरण में। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के अविनाशी निवासी थे। इसी के साथ मैं क्लास 10th हिस्ट्री का
इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।